नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस मंच पे पुनः। और उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग रेगुलर। और इसी उम्मीद के साथ जो है चीज़ें हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि इसके पहले वाले सेशन में हमने जो वनों के प्रकार थे, है ना, वन जितने नेशनल पार्क थे, या हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में वन भी देखे थे, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती वनों के नाम भी याद किए थे हमने। ठीक है, जिनको याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज हम देखेंगे खनिज संसाधन। क्या देखेंगे? खनिज संसाधन। इससे भी देखिए, जब ज्योग्राफी जनरली कोई पढ़ता है तो पर्वत, नदियाँ, है ना, पठार वगैरह ये सब पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन जब बात आती है खनिज संसाधनों की, तो वहाँ पर चीज़ें भूलते हैं लोग। ठीक है, चाहे ये खनिज संसाधन हो गए, बंदरगाह वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें लोग भूलते हैं, ये छोड़ देते हैं चीज़ जनरली। लेकिन हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम चैप्टर करेंगे खनिज संसाधन। अब यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ों की कुछ बाध्यताएं हैं। ठीक है, अब समय आपके पास उतना बचा नहीं डिटेल लायक। लेकिन जल्दी ही हम आर ओ यारो के शुरू करने वाले हैं बैच। तो जो भी आर ओ यारो में इंटरेस्टेड हो वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग नीचे डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाइज डिटेल से चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा खनिज संसाधन। तो इस खनिज संसाधन में आज का पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देख लेते हैं। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। देखिए, भिलाई एक संयंत्र है। ठीक है, अब वहाँ पर लौह अयस्क, देखिए एक प्लांट में जैसे कोई एक उद्योग लग गया, ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पानी की, लोहे की, एल्युमिनियम की, कोयले की, है ना, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से ही क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है। ठीक, अब इसी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोरबा है। क्या है? कोरबा। यहाँ डल्ली राजहरा है, यहाँ बैलाडीला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भिलाई है। तो जो भिलाई लगा है यहाँ पर लगा है। ठीक है, अब देखिए ये कोयला लोहा कहाँ से बात कर रही है, डल्ली राजहरा से। यानी डल्ली राजहरा कहाँ है, यहाँ है ये। तो ये डल्ली राजहरा से क्या प्राप्त कर रहे हैं, कोयला प्राप्त कर रहे हैं, लौह अयस्क, लौह अयस्क। और यहीं कोरबा है, कोरबा, ये रहा कोरबा। ये कोरबा से यहीं कोयला मिल जा रहा है। तो मतलब चीज़ें क्या हैं, जब चीज़ें उद्योग जहाँ लगता है वहाँ आसपास ये संसाधन उपलब्ध होते हैं तभी वहाँ लग पाता है। ठीक है, वरना पता लगा कि कोयला यहाँ से मिल रहा है तो लोहा वहाँ से मिल रहा है केरल से, ऐसे नहीं चल पाएगा। बजट ज़्यादा बैठ जाएगा ना, बैलेंस शीट खराब हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? यानी आंसर क्या होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह का स्रोत क्या है, दल्ली राजहरा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे आया भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, क्या आया, भिलाई इस्पात संयंत्र। पहली बात तो यह है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे ही कई सारे हैं। जैसे एक आपका हो जाएगा बोकारो। ठीक है, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये झारखंड में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, झारखंड में। ठीक है, एक राउरकेला आ जाएगा आपका। ठीक है, एक दुर्गापुर आ जाएगा। राउरकेला समझ रहे होंगे ना, उड़ीसा। और ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सब क्या है, संयंत्र हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा संयंत्र जो है किसके सहयोग से, किस राज्य के सहयोग से खोला गया है। देखिए, जैसे जो भी बी से हैं, ये बी से ये है और ये भी बी से है, तो ये दोनों कहाँ से हो जाएंगे, रसिया के सहयोग से हो जाएंगे। जो बी से हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, वो किसके सहयोग से जाएंगे, रसिया के सहयोग से हो जाएंगे। ठीक है, अभी दुर्गापुर वाला जो वेस्ट बंगाल है ये आपका यूके हो जाएगा, और ये राउरकेला वाला जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से कौन सा हो गया, राउरकेला हो गया, और दुर्गापुर से यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखनी है। बाकी आपको ये पता ही है कि बी से जो है वो रसिया वाला है, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो वाला, ये दोनों कहाँ से हैं, रसिया के सहयोग से खोले गए हैं। भिलाई वाला 1959 में खोला गया था, ये भी 1959 में। ठीक है, और ये वाला 1956 में शुरू हो गया था, लेकिन जो है 64 समथिंग में आके पूरा हुआ था। ठीक है, 62 में पूरा हुआ था, 64 में ये वाला, 1964 में बोकारो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये चार हमेशा जब भी खनिज वाले से आता है क्वेश्चन, तो इन संयंत्रों के बारे में भी सवाल बन जाते हैं। तो चीज़ों को याद रखिएगा आप, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो। भिलाई और बोकारो यानी बीबी से स्टार्ट है, तो कहाँ से, किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से। राउरकेला जो है आपका उड़ीसा वाला, वो जर्मनी के सहयोग से बना है। और दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल वाला है वो 1956 से लेकर के, मतलब शुरुआत हुआ था, खत्म हुआ था पूरा जो 1962 में। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें याद हो गई आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है। हमने पर्वतों वाले में भी देखा था कि कुद्रेमुख कहाँ पर है, बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका, देखा था ना, हमने याद किया था। तो वही चीज कुद्रेमुख कहाँ हो जाएगा आपका, कर्नाटक में हो जाएगा। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। ठीक है,
कुद्रेमुख हो गया कर्नाटक में। अब यहीं देखिए एक बाबा बुदान हिल्स है, बाबा बुदान हिल्स, लॉयस की बात चल रही है अभी, बाबा बुदान हिल्स। तो ये एक केमान गुंडी माइन है, केमान गुंडी। ठीक है, अगर आपने खनिजों वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये नाम जरूर सुना होगा आपने, कौन सा, केमान गुंडी। ठीक है, तो केमान गुंडी नाम सुना है आपने, तो वहां पर ये कहां पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप देखें तो तुमकुर है, शिमोगा है ना, ये सब कहां पर है, ये सब कर्नाटक में है, लॉयस के क्षेत्र हैं ये। ठीक है, ध्यान रहेगा। केमान गुंडी याद रखिएगा, डायरेक्टली कभी कभी माइन का नाम भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोलार खाने किस राज्य में अवस्थित हैं? याद आया कुछ? अभी नहीं, ये KGF, ये हुट्टी, हुट्टी जो है माइंस है, हुट्टी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक हुट्टी। कहां पर है, कोलार, कर्नाटका में। कहां पर है, कर्नाटका में। ठीक है, और हुट्टी गोल्ड फील्ड है अपना। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान में एक तांबा, देखिए तांबा, तांबा है वैसे आंसर। अब तांबा के लिए कुछ चीजें समझ लीजिए। तांबा के लिए क्या है, एक राजस्थान है और एक MP, दो नाम आते हैं। ठीक है, अब राजस्थान में लार्जेस्ट रिजर्व है, क्या है, लार्जेस्ट रिजर्व। लेकिन MP क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, MP। ठीक है, और तांबे का कौन हो जाएगा, ये रिजर्व के मामले में राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए झुंझुनू जिला जो है आपका। ठीक है, और MP का जो मलांज खंड, मलांज खंड क्षेत्र जो है, वहां पर जो है इसका पाया जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए अब अगर ये बोल दिया जाए प्रोडक्शन में MP नंबर 1 पे, दूसरे कौन हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। थर्ड पे कौन, इधर इधर लिख देते हैं, इधर थर्ड पे कौन हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएंगे आपके उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्या देखा हमने, क्या सीखा यहाँ पर, यहाँ पर दो चीज सीखी हमने। तांबा के मामले में जब भी बात आएगी, तांबा के मामले में, तो दो चीज याद रखनी है, एक राजस्थान याद रखना है, राजस्थान का खेतड़ी यानी झुंझुनू जिला। ठीक है, और एक ये MP में मलांज खंड, क्या याद रखना है, मलांज खंड। ठीक है, MP जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राजस्थान लार्जेस्ट रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला कौन है, चाइना, मेड इन चाइना, सीमेंट मेड इन चाइना। ठीक है, विश्व में हालांकि भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी एक अपनी गौरवान्वित बात है। ठीक है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा। अच्छा, सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? जब हम लोग चट्टाने पढ़ेंगे, है ना, विंध्यन क्षेत्र में, लाइम स्टोन वाला पढ़ेंगे ना जब हम लोग, तो कहाँ पाया जाता है, कहाँ क्या पाया जाता है, सब समझेंगे RO वाले में, बैच में। ठीक है, चलिए तो दूसरे स्थान पर है, और पहले पे आपका चाइना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, क्या है, भंडार, 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 कहाँ है भंडार, राजस्थान में। प्रोडक्शन कौन है, MP। ध्यान रहेगा। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोडक्शन में MP, रिजर्व में राजस्थान, खेतड़ी झुंझुन मलांज खंड MP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका। ठीक है, चलिए और अगर इंडिया में देखा जाए, नंबर 1 उड़ीसा, फिर गुजरात। ध्यान रहेगा। चलिए हम उसी के सामने आ जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। चलिए उड़ीसा और गुजरात, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? टिन का कौन हो जाएगा? चीन, चाइना। और एक चीज ध्यान रखिए, एक फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य जो है वो कौन है? छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है। कौन है? छत्तीसगढ़ जो एकमात्र राज्य है वो जो टिन का उत्पादन करता है भारत में। और वैश्विक लिस्ट में कौन है नंबर 1 पे? चाइना। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालाघाट का मलंज खंड, एक्चुअली हमने बालाघाट महाराष्ट्र में पढ़ा था, याद है ना। गाविलगढ़, सतमाला, अजंता, सतमाला, है ना, ये हरिश्चंद्र, कलसूबाई, बालाघाट,
ये महाबलेश्वर, सब याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलिए, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, ठीक है। तो बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन के केंद्र हैं? अभी देख के आए हैं तांबा, अभी देख के अभी मिल के आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का विश्व भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? एमपी। हमने यहां नहीं पूछा है कि रिजर्व कौन है, भंडारण कहाँ है। भंडारण क्वेश्चन पूछा होता तो क्या आंसर होता? राजस्थान। कौन सा? खेतड़ी जिला झुंझुन। वेरी गुड। अब पूछा क्या है? उत्पादक राज्य, तो क्या हो जाएगा? एमपी, मलांज खंड का क्षेत्र। चलिए, ध्यान रखिए कैसे कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? अब ये स्थान दिए हुए हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे स्थान है जो जहां पर ऐसे प्लांट लगाए जहां स्टील का उत्पादन नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। झरिया, ये जो झरिया झारखंड है, यहाँ पर नहीं होता, बाकी सब जगह क्या होता है? जमशेदपुर है ना, ये आपका बर्नपुर, ये दुर्गापुर। झरिया में क्या होता है? कोयला, कोल। क्या होता है? कोल, ठीक है। झरिया है, जयंतिया है, J1 J2 K1 K2, ठीक है। झरिया, जयंतिया, ये कर्णपुरा है ना, करहारबारी, ये सब क्या है? आपका बोकारो, ठीक है। औरंगा, ये सब क्या है? कोल फील्ड हैं आपके, ठीक है। कहाँ पर? झारखंड में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी सब क्या है? ये स्टील निर्माण है। जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। जब हम आर ओ में करेंगे उसमें क्या समझेंगे हम लोग? स्टेट वाइज पहले ये लोकेशन याद कर लेंगे, है ना, कि कहाँ पर आपका, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ था आपका, तो कहाँ कोरबा पड़ रहा है, कहाँ ये भिलाई पड़ रहा है ना, कहाँ बालाघाट पड़ रहा है, ये ये क्या बोलते हैं, डली राजहरा कहाँ पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग याद कर लेंगे पहले, उसके बाद हम समझेंगे, ताकि माइंड में बन जाएगा ना। अच्छा, बोकारो कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा यहाँ बोल रहे हैं। भिलाई कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा यहाँ बोल रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम इमेजिन कर पाएंगे, तब चीज़ें याद हो पाएंगी, ठीक है। बेहतर तरीके से करेंगे, विश्वास रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? कोई है जो नहीं बता पाएगा? नहीं बता पाएंगे आप? तो सुन लीजिए भाई साहब, क्या है? जमशेदपुर, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है अपना, भारत का राजनीतिक भूगोल। क्या है? भारत का राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक मतलब समझ रहे हैं ना, कभी हम वर्ल्ड मैप कवर करेंगे तो वहाँ समझेंगे कि राजनीतिक मैप और भौतिक मैप क्या होता है। सिंपल ही समझिए, राजनीतिक मैप में क्या होता है कि हम लोग देश की सीमाओं की बात करते हैं, है ना, राजधानियों की बात करते हैं। भौतिक भूगोल में उसके जो भौगोलिक फीचर्स होते हैं, जैसे पर्वत, है ना, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और जैसे मान लीजिए कि पर्वत कौन से हैं, पठार कितनी ऊंचाई पर, कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं उस पर, ठीक है। तट कौन कौन से हो गए, ये सब चीज़ें हम देखते हैं भौतिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल में क्या देखते हैं? अभी देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, देशों के बारे में। भारत का कौन सा राज्य जो है वो किस देश के साथ सीमा साझा करता है, उस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने मैप लगा दिया है, जिसको ना याद हो कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं है, तो वो वर्ल्ड मैप की सीरीज, वर्ल्ड मैप का जो बैच चलेगा अपना, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आपको, है ना। हालांकि विचारणीय बात है कि आपको भारत के राज्य नहीं पता है और देशभक्त आप एक नंबर के हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चैप्टर का, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है, देखिए मैप अच्छे से दिख रहा होगा आपको। देखिए, एक तो ये पाकिस्तान हो गया, यहां से लेकर के ये पूरा ये वाला एरिया है, ठीक है। और एक आपका ये चाइना वाला है, यहाँ फिर ये नेपाल आ गया, फिर हल्का सा भूटान आ गया, फिर अरुणाचल ये है। लेकिन जो बांग्लादेश है, यहां से लेकर के, जो बांग्लादेश है यहां से लेकर के देखिए पूरा ये अभी भी चल रहा है, अभी सीमा चल रही है, ठीक है। ये पूरा कवर करता है, इसलिए क्या है, 4,000 जो है, 4,000 समथिंग किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश की सीमा भारत से साझा होती है। तो इसलिए क्या है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बांग्लादेश के साथ ये भी देख लीजिए कौन कौन से राज्य की सीमा साझा होती है। एक देखिए, ये असम हो गया आपका, असम। वेस्ट बंगाल तो कही रहा है, मेघालय हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। और त्रिपुरा का आप बताएंगे हाईएस्ट पीक क्या है, मेघालय का आप बताएंगे हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा का पेटलिंग सिप, मेघालय का शिलोंग पीक। चलिए, फिर मिजोरम भी टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 5 राज्य जो ऐसे हैं कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला
निम्नलिखित में कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ये किन्नौर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पर है? तिब्बत से साथ सीमा साझा होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। क्यों नहीं लगती है? ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पाक जल डमरूमध्य, है ना, मन्नार की खाड़ी, इन सब चीज़ों से अलग होते हैं भारत से। समुद्री क्षेत्र पड़ता है बीच में, इसलिए क्या सीमा, भौगोलिक सीमा साझा नहीं होती है ऐसे। हालांकि ऐसे पड़ोसी तो है, लेकिन भौगोलिक सीमा साझा नहीं होती है। भौगोलिक सीमा में कौन आते हैं? पाकिस्तान आ जाता है, चाइना आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? अब ध्यान गिनिए आप आके, आप देखिए, पाकिस्तान एक, अफगानिस्तान दो, चाइना तीन, नेपाल चार, भूटान पाँच, म्यांमार छः, ये सात। ठीक है, भौगोलिक सीमा से कितने साथ हो गई? 7 देशों के साथ। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें ये देखिए, त्रिपुरा है, उत्तर में इससे घिरा है बांग्लादेश से, पश्चिम में भी बांग्लादेश से, पूर्व में भी बांग्लादेश से, दक्षिण में भी। पूर्व में नहीं मान रहे हैं तब भी देख लीजिए, यहाँ पर ये दक्षिण में भी घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ठीक है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में, उत्तर दक्षिण पश्चिम, पूर्व में नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि वहां क्या जाता है, मिजोरम आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर दक्षिण पश्चिम में किससे गिरा हुआ है? बांग्लादेश से गिरा हुआ है। ठीक, चलिए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगरतला किसकी राजधानी है? सोचिए सोचिए सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। इसके बाद जो है आपका लास्ट सेशन आएगा ज्योग्राफी जो है पेट के लिए, है ना। उसके बाद हम ये रिकमेंड करेंगे आपको कि अब डिटेल में पढ़ने से अच्छा है आप सीधे जो आपका 8 बजे सुनील सर जो PYQ करवाते हैं, ये सॉरी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करिए, बहुत लाभ मिलेगा उससे आपको। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दोस्तों का उसमें, है ना। तो वहाँ से चीज़ें फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। और इसके बाद जो है, अब हमने शुरू किया तो ख़त्म कर ही दें, है ना। तो भारत का भूगोल का लास्ट सेशन इसके बाद वाला होगा, और उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसके बाद जो है चीज़ें प्रैक्टिस करते करते, आप बचे कितने दिन हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो चीज़ें भूल रहे हैं उसको दोबारा प्रैक्टिस करिए, क्या छूट रहा है, क्या कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, किस तरह के गलत हो रहे हैं, कौन से फैक्ट छूट रहे हैं, वो सब चीज़ें आप रिवाइज करिए, जहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं वो रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद अगले सेशन में, जो कि लास्ट सेशन होगा अपना। ठीक है, उम्मीद है स्वस्थ रहिएगा, और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका उससे पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, जब तक मिलते हैं, धन्यवाद।